दोस्तों, आज पेश आँखी मनोज कॉमिक्स की है। ये कवर चित्र है। फतेहपुर एक ऐसा पास कॉलोनी में बेटे स्कूल की छुट्टी होते ही सीधे घर आना। अच्छा माँ राहुल, जल्दी स्कूल में के मैन सड़क पर पहुंचा। ये तो इंस्पेक्टर रघुवीर का लड़का है जिसकी वजह से मेरी आंख अगले ही पल उसके पाँव का दबाव एक्सीलेटर पर पड़ा और धड़ाक। और इसी पल छोटे बच्चे की आंखें लाचार निर्मला देवी के दिल दहला देने वाली चीख उभरी। राहुल, और उधर दिवाकर, ये तूने क्या किया? मैंने क्या किया मोटू? उस छोकरे की मौत ये मेरे ट्रक के सामने ले आई थी। वैसे ये लड़का हमारे आरामदादा इंस्पेक्टर रघुवीर का खून था जिसने मेरी आंख फोड़ दी थी। ओह ओह, इसका मतलब तूने जानबूझकर। अगले ही दिन शाम के समय, हे भगवान, यह तूने किस जनों के पाप की सजा दे रहा है? और चिंता की आग ठंडी हो जाने के बाद पहले ईश्वर ने मेरे सुहाग छीना, फिर मेरी आंखें, अब मेरे जीने का एकमात्र सहारा भी छीन लिया। काश मैं देख सकती कि उस ट्रक ने अपने पति के हत्यारे व अपनी बेटी की आंखों की ज्योति छीन देने वाले को मैं बहुत भयानक मौत मारती। रह रहकर बेसब्र निर्मला की आंखें ज्योतिहीन आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा। तभी माँ, अरे ये तो मेरे राहुल है, ये है माँ। हाँ माँ, मैं तेरा राहुल की आत्मा हूँ। आत्मा? हाँ तूने हाँ माँ, तूने आँख चाहिए ना? मैं देता हूँ तुझे अपनी आँखें। ले। अगले ही पल एक साथ दो चमत्कार हुए। राहुल बेटे, तू कहाँ है? मैं देख नहीं सकती। अब राहुल की तस्वीर में आंखों के स्थान पर दो काले गड्ढे नजर आ रहे थे और निर्मल देवी की आंखों के सामने नजर आ रहा था राहुल की हत्या का दृश्य। ऐसे वैसे ये लड़का तो राहुल, इंस्पेक्टर राहुल का खून था जिसने मेरी आंखें फोड़ दी थी। और इसी इसी के साथ निर्मल देवी के शरीर में होने लगा एक अजीब सा परिवर्तन देखती ही। और दिवाकर राहुल की मौत का जश्न मना रहा था, लेकिन इस बात से बेखबर निर्मल देवी की आंखें भयंकर अंदाज से घूर रही थी। भाई दिवाकर, बस भी करो, बस मोटू, एक पैग और। फिर दिवाकर ने जैसे ही दूसरा पैग बनाने लगा, उश्यों शुश्यों उश। क्या हुआ दिवाकर भाई? ये बोतल भाई, ये बोतल। मोटू, मुझे लग रहा है मेरे हाथ में बोतल नहीं, सांप पकड़ रखा था। हाँ हाँ, नशे में की बोतल तुम्हें सांप दिखाई दे रही है। हाँ हाँ हाँ, बचाओ। अब क्या? और पीना, और ना पीना, तुम्हें मगरमच्छ भी नजर आएगा। मगरमच्छ? अगले ही पल ही उफ, ये आंखें, उफ, कहीं पागल ना हो जाऊं। हो गया है ये। नहीं नहीं, मुझे मत मारो हरामजादे। ये उसी मासूम की आंखें हैं जिसे तूने अपने ट्रक के नीचे कुचल कर मार डाला। अब ये आंखें तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। और तेरे बाद तेरा नंबर तेरे पास खादिर वह उसके साथियों का है जिसने मेरे पति का खून किया, मेरी आंखों की ज्योति छीन ली। और दिवाकर, अपनी मौत की घाट उतारने के बाद तू भागकर कहाँ जा रहा है? ही अगले ही पल तुम लेकिन अगले ही पल आचार्य कर देने वाला था। 1 घंटे बाद मोटू शहर में मशहूर गैंगस्टर कादिर के सामने था। बॉस डायन ने दिवाकर को मार डाला। वह कह रही थी इसके बाद वह हमको भी मार, हम सौ का नंबर है। हरामजादे, क्या यही बकवास सुनाने के लिए तूने मुझे इतनी रात को जगाया है? हाँ बॉस, यह सच कह रहा है। वह डायन इंस्पेक्टर के लड़के की आंखें, ओह, बकवास बंद कर, भाग जा यहाँ से। और अगले ही पल दुड़दड़ाता हुआ कादिर सीढ़ियों से चलने लगा। लेकिन बॉस बॉस, हुआ डायन डायन
ओ मोटू, ओ फालतू में साले नींद खराब कर दी। इतनी रात गए भूत प्रेत का किस्सा सुनाने आया है, जरूर कोई सपना देखा होगा। और फिर कादिर जैसे ही बेडरूम में घुसा उसका पारा 7वें आसमान में पहुंच गया। आरामजादे तू, तेरी मजाल कि तू मेरे बेड पर लेट गया, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। और अगले ही पल कादिर की चेतना को झटका लगा। परवीन, ओह, ये मैंने क्या किया, अपने हाथों अपनी बीवी की हत्या कर दी। ओह, शायद जीवन में पहली बार कादिर का मुंह से निकला यह नाम। हे परवरदिगार, हे परवीन ही तो थी जिसे मैं सबसे ज़्यादा चाहता था, और मैंने अपने ही हाथों। लेकिन अगले ही पल गूंज उठा है, बहन का ठासा कौन है। और कादिर को लगा कादिर का सदमा सहमा देने वाला। उप ये आंखें, ओह, जलती मसालें। कादिर देख इन आंखों को और अपनी बर्बादी देखेगी। इन आंखों में अपने परिवार की बर्बादी देखी है, और तू भी अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जा। पता अभी पता चल लग, लगता है कि कौन किसे तबाह करेगा। और अगले ही पल कादिर ने कपा देने वाला था। दाएं, और दाएं दाएं, ये गोलीबारी की आवाज़ बास के कमरे से आ रही है। पता नहीं बास को क्या हो गया है। वो 4 बज गए हैं, अब मुझे यहाँ से निकलना लेना चाहिए। अगर पर ये खिड़की के रास्ते से कहाँ जाएगी, और खिड़की से बाहर तो सिर्फ मौत ही निश्चित है। चुड़ैल अब नीचे सड़क पर अपनी जीवन की अंतिम सांसें गिन रही होगी। और अगले ही पल नीचे तो सड़क पर कोई नहीं है। तभी क्या हुआ बास, और ये गोलियों की आवाज़, और मेम साहब को क्या हुआ। और सुबह होने से पहले ही लाश को ठिकाने लगानी होगी ओके पास। और अगले और उसके साथियों ने लाश ठिकाने लगाने के बाद, हेलो इंस्पेक्टर कुलकर्णी स्पीकिंग। कुलकर्णी, मैं कादिर, आज कुछ मेरे साथ बीता है वह यकीन नहीं कर रहा हूँ, फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ पूरी बात सुनकर। हाँ 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 कादिर भाई, मानता हूँ कि आज 1 अप्रैल है, लेकिन इतनी जल्द सुबह सुबह मूर्ख बनाने के लिए मैं ही तुम्हें मिला था। कुलकर्णी गंभीर स्वर में बोला, तो ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पास पहुँचता हूँ। और कादिर उसके घर पहुँचा। दोनों विचार विमर्श किया। मामले की तह तक पहुँचने के लिए हमारे रघु की अंधी बीवी से मिलना होगा। और दोनों थोड़ी देर बाद, तेरे मेरा सब कुछ छीन कर लेने के बाद भी तुम मेरे चैन नहीं मिला, यहाँ क्यों आए हो? सिर्फ यहाँ जानने के लिए कल डायन वाला सुहाग तूने रचा था या और कोई रचा था? कुलकर्णी, लगता है तू पागल हो गया है, आना सुना बकाया जा रहा है। बकवास बंद कर, रामजादी सीधी तरह जब पूरी बात का जवाब दे, वरना बोल। मैं कुछ नहीं जानती। आह, छोड़ मुझे। यह ऐसे नहीं बोलेगी। मैं समझ गया बॉस। और अगले पल तड़ाक तड़ाक, फिर गौतम को लेकर तकदीर के गुंडे ने धुनाई की यतनाई करनी शुरू कर दी, लेकिन उसकी जुबान नहीं खुलवा सके। और थकार कर, कुत्तों, मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं जानती, बांध दो इसे। अब यह फैसला कल किया जाएगा। आज राग देखते हैं चुड़ैल कहाँ से आती है, और जल्दी। ओके बस, तुम लोग होशियार रहना। वेल, कोई गड़बड़ी ना होने पाई। और रात को होते ही अगले ही पल बढ़ चली अपनी मंजिल की ओर। और गोदाम में, चल अब तेरी चल है, मैं तेरे, लेकिन मेरे पास तो ट्रम्प कार्ड नहीं है। तभी, अरे यह लाइट का क्या हुआ, चली गई। यह तो शहर में प्रतिदिन का नियम है। लेकिन अगले ही पल गोदाम में रोशनी से नहा गया। अरे यह रोशनी लाइट तो नहीं है, लेकिन। और गोलू ने देखा, ओह, ये आंखें। तभी सट, अगले ही पल, राम दादो, मैं बहुत बहुत बुरी मौत मारूंगी। कड़ाक कड़ाक, भागो, यह शैतान सवार हो गया, भागो। और तभी निर्मला देवी की आंखें गोदाम में रखे पेटियों पर पड़ी। और अगले ही पल वह चौक बुरी तरह चौंका देने वाली वह थी। और कादिर भागते गुंडों की जैसे सामत आ गई थी।
धाड़ धाड़ धाड़, धड़ाम भड़ाम, आ कड़ाक ई। और देखते ही देखते गोदाम में मौजूद कादिर के सभी गुंडे ने दम तोड़ दिया, गुर्र। और फिर अगले ही पल, हेलो पुलिस कमिश्नर हियर। कमिश्नर साहब, आप पटेल नगर में जासप एंड सन्स नाम की कंपनी के गोदाम में पहुंचे, आपको करोड़ों रुपए का ड्रग्स बरामद होगा, लेकिन तुमको फ़ोन काट दिया गया। और आवाज़ तो किसी स्त्री की लगती थी। वो थोड़ी देर बाद ही, आप हम लोग अभी समय पटेल नगर जाफर एंड सन्स के नाम की कंपनी पे गोदाम में छापा मारने चलेंगे। निश्चित ही यह खबर मुखबिर ने सूचना पर रेड की जा रही है, लेकिन मुझे यह सूचना कादिर भाई को देनी होगी। अगले ही पल ऑफिस में पहुंचा, टर्न कर ओह, दूसरी तरफ से फ़ोन उठाए जाते ही, कादिर, हेलो कादिर, कुलकर्णी बोल रहा हूँ, तुम्हारे पटेल नगर वाले गोदाम में रेड होने वाली है। और कुलकर्णी के हाथों में रिसीवर छूटते छूटते बचा। इंस्पेक्टर कुलकर्णी, लगता है तुम हड़बड़ाहट में गलत नंबर डायल कर बैठे हो। ओह, कमिश्नर साहब की आवाज़ है। और निश्चित ही दूसरी तरफ से कमिश्नर की आवाज़ थी। और जल्दी, इंस्पेक्टर कुलकर्णी, तुम इसी वक्त पुलिस की नौकरी बर्दाश्त किए जाते हो, लेकिन सर, शट अप, यू गेट लॉस्ट। और जब आंखें का गहरा संतोष था। और लगभग 1 घंटे बाद, इंस्पेक्टर नाथ, इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और बाद में माल की जब्ती कार्रवाई आरंभ कर दो। ओके सर। और फिर, उफ, मैं काम मैं तबाह हो गया, कुलकर्णी बर्बाद हो गया। कादिर, मेरी नौकरी तो गई हिच। कौन है? और तुम्हारी जान भी जाएगी दोनों की। और दोनों खिड़की पर डिंडलाते देवी। ओह, भागो कुलकर्णी, वरना हम भी मार दिए जाएंगे। अगले ही पल, चुड़ैल चुड़ैल। और तभी, आ नहीं, धड़ाक, आ कट 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 कट। और फर्श से टपकने के बाद कुलकर्णी प्रधान पे उड़ गई। और कादिर भागता हुआ कोठी से बाहर निकल चुका था। और कादिर, अब मैं यहाँ से इतनी दूर निकल जाऊंगा कि मुझे चुड़ैल की परछाई तक नहीं पहुँच पाएगी। और वैन की स्पीडोमीटर की सुई 90 और 100 के अंकों के बीच में स्थिर थी। और लेकिन यह बात से कतई बेखबर था कि वैन के पीछे दो आंखें पल पल करीब होती आ रही थी। और अगले ही पल, भड़ाक भड़ाक, उफ, यह क्या हो गया। और फिर अचानक ही धड़क धड़क धड़म। और 85 फीट नीचे गिरी। और कादिर का शरीर नासे पारी भी मजार पर। कौन है, कौन? अरे, यह तो बुरी तरह जख्मी है। बाबा, मुझे बचा लो, चुड़ैल मुझे मार डालेगी। तू फिक्र न कर मत बेटे, इस पाक मजार में कोई आसपास भी नहीं भटक सकती कोई बुरी आत्मा। और अब तू मुझे चुड़ैल के बारे में बता, ताकि तुझे बचाव का कोई उपाय कर सकूं। बाबा, मैं इतना सब जानता हूँ, मैं बैंक तोड़ है, खामोश। इस पाक मजार में बैठकर मकारी की बात मत कर, या सीधे सीधे सच्चाई कहे, या यहाँ से दफा हो जा। सच्चाई बताने के सिवाय कोई चारा नहीं है, बताता हूँ बाबा। और पिछले दिनों इंस्पेक्टर रघुवीर काले धंधे के पीछे हाथ दौड़ कर पड़ रहा था। ये ट्रक रोको, तलाशी लेने दो, लेकिन धड़ा धाएं। और जल्दी, हरामजादे, तू क्या सोचता है कि मेरे हाथों से निकल भाग जाएगा। और अगले ही पल, भड़ाक, चल चल सीधी तरह से, उफ मेरी आंख। और फिर उसे दिवाकर को मार कर मेरे बारे में कबूलाया। कादिर नाम है उसका, जाफर एंड सन्स का मालिक। हाँ। और कुलकर्णी, हमें इसी समय कादिर को गिरफ्तार करना है। सर, वो तो बहुत बड़ा आदमी है, उसे ऊपर तक पहुंचा है। उसे गिरफ्तार करने के पहले अदालत में उसके नाम का वारंट इशू करवा ले दो। और लेकिन रात के वक्त, ऑल राइट, मैंने क्वार्टर जा रहा हूँ, इस बारे में किसी से मत कहना। ओके सर। और फिर सुबह, सर, कादिर कौन सा कहीं भाग जा रहा है। और कुलकर्णी, मेरा खरीदा हुआ आदमी था। रघुवीर चले जाने के बाद मैंने सब कुछ उसे बता दिया। कुलकर्णी,
अब तुम कुछ करो। बिना बिना उसे ठिकाने लगाए अब कुछ नहीं किया जा सकता कादिर भाई। ठीक है, इंस्पेक्टर रघुवीर को सूरत देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। और उसी समय अपने आदमियों के साथ रघुवीर के घर पहुंचा। कमीने, मैं तुम्हें दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। परे हट। बस, हमें जीवित छोड़ना ठीक नहीं। इसकी गवाही हमें फांसी करा सकती है अगले ही पल। अब यह आंधी है, अदालत में हमारी शिनाख्त नहीं कर पाएगी। और वह घटना के बाद इंस्पेक्टर रघुवीर को लड़के को ट्रक से कुचल कर मार डाला। धड़ाक। अरे बाबा। उसके बाद उस चुड़ैल की कहानी शुरू हो जाती है। उसने अपने दिवाकर को मारा फिर ही हाथों से मेरी बीवी की हत्या करवा दी। और पूरी का बात जानकर फकीर पूरी तरह चलाया। तू इंसान नहीं शैतान है। जा, चला जा मेरे। चला। मैं चाहता हूँ मैं तेरा गला दबा दूँ, लेकिन तू इस समय नाशे पीर की शरण में है। ले ये पुड़िया, अब यह पास रहेगी। तू आत्मा तेरे करीब नहीं पटक सकेगी। जा, सुबह होने वाली है, भाग जा यहाँ से। काँव को काँव। और निर्मला देवी जो पास खड़ी थी अदृश्य, उसकी बातें सुन कर लौटी पड़ी। आज मेरे हाथों बच गया, लेकिन तू आने वाली रात को तेरे जीवन की अंतिम रात होगी। और फिर उसी रात कादिर शराब के नशे में धुत पड़ा था। और जब उसके कुर्ते की जेब में बाबा की दी हुई पुड़िया है, मैं उससे निकट नहीं पहुंच सकती। कुछ सोचकर इस रामजादे को चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और तभी कौन दर्दनाक, ओ तुम्हारी मौत। उफ। हाँ हाँ, मुझे मारने आई थी बेवकूफ, अब तू मर आ। और पूरी चेहरे पर खून और कपड़ों में खून से नहा गया। आह। थोड़ी देर बाद अब मुझ बेवकूफ को मौत उस बेवकूफ की मौत उसे यहाँ की चलाई थी। लेकिन चौंका, अरे ये खून। और तेजी से दरवाजे की ओर लपक गया। आह। चुड़ैल तो लगता है चुड़ैल यहाँ तक भी पहुँच गई है। और बाबा की दी पुड़िया इस वक्त मेरे कुर्ते की जेब में है। लेकिन बाहर निकलते ही उफ। और इसी समय पुलिस इंस्पेक्टर की जीप कादिर के कोठी के सामने रुकी हुई। वो घर पे ही है ना। और उधर ही बचाओ, वही दाएं दाएं। और तभी, कमिश्नर साहब, क्यों सरकारी गोलियां बर्बाद कर रही हो? मैं इंस्पेक्टर रघुवीर की विधवा हूँ, और पहले ही मौत मेरे दरवाजे पे बैठी हूँ। आह आह। और मरने से के पहले वेडाइन वाला रहस्य तो बता दो निर्मला भाभी। मैं रघुवीर की आंखें। आह। वो तो रघुवीर की आंखें। और साथ टूटती छाती ने निर्मला ने पूरी कहानी इंस्पेक्टर नाथ को सामने रख दी। और इंस्पेक्टर और निर्मला देवी का दम तोड़ दिया। उप। आए थे कादिर को पकड़ने, और सामने आई कहानी जिसके शायद कोई विश्वास न करे। हाँ, तुम इस लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, और हिसाब से रिपोर्ट तैयार करना। समाप्त दोस्तों।